दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगभग 1.5 साल पहले हमने ये वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट लॉटरी बिजनेस इन इंडिया, कि इंडिया में लॉटरी बिजनेस कैसे चालू करें। तो उस पे देखिए एक मैक एडिट बोल के, ये इनका शायद हो सके चैनल का नाम हो अपना, इनका मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कमेंट में कि क्या प्रोसेस होता है, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए, सबसे पहले प्लीज़ हेल्प मी तो ठीक है, वो तो सारा कुछ बता ही दिया है, तभी तो आपने देखने के बाद लिखा है। अब इसके बाद का जो काम होता है वो तो कंसल्टेंसी का काम होता है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो तो हमने इस वीडियो में बता दिया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से आपको होता है, नहीं होता है, सारी चीज़। अब इसके बाद अगर जानने के बाद का काम होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो कोई भी काम जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलिएगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, तो वो तो अपना फीस लेगा और काम करेगा। मगर उससे पहले की बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से राज्य से हैं या कहाँ पे आप ये काम करना चाहते हैं। बहुत सारे राज्य हैं इंडिया में जो लॉटरी को अलाउ नहीं करते हैं, और कुछ राज्य हैं जो लॉटरी का परमिशन देते हैं। जैसे आप पंजाब चले जाइए, गोवा चले जाइए, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लॉटरी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल के एक डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उसी से ये जो है लॉटरी का लाइसेंस निकलता है। और इसके लिए गवर्नमेंट दो तरीका अपनाती है। एक तो होती है कि गवर्नमेंट का खुद का लॉटरी होता है, आप सिर्फ उसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट से फ्रेंचाइजी लेके डिस्ट्रीब्यूशन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं जो खुद लॉटरी चलाते हैं। तो वो किसी को मालिकाना हक नहीं देते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम, प्रिंटिंग का काम, ये सब काम कर सकते हैं। और कुछ राज्य हैं जैसे जो प्राइवेट लॉटरी को भी मौका देते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कौन से राज्य में आप हैं, और अगर दूसरे राज्य में जाके आप काम करना चाहते हैं तो आपको कंपनी बनाना पड़ेगा। टेंडर का देखना पड़ेगा कब इसका टेंडर हो रहा है। मिनिमम 3 साल पुराना कंपनी होना चाहिए। 10 लाख रुपए डिपॉजिट लगता है। 1.5 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट का फीस होता है। उसके बाद से वहाँ पे आपका ऑफिस होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, 3 साल का ITR होना चाहिए, बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ होने के बाद तब जाके आप एलिजिबल होते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। और मान लीजिए 1,20,000 दे के आपने एप्लीकेशन किया, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। इसलिए ये पैसा आप माइनस में ही सोच के रखिए। हाँ, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर लेगी गवर्नमेंट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आपको वापस दे देगी, मगर एप्लीकेशन फीस कहीं भी वापस नहीं होता है। ये गवर्नमेंट का भी प्रोसेस है हर एक जगह, चाहे आप जहाँ भी जाइए। तो पहले आप देख लीजिए कि जो मैंने बताया उस तरीके से आप फाइनेंशियली साउंड हैं कि नहीं है, आपके पास काम करने के लिए टीम है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने के लिए गवर्नमेंट का टारगेट होगा, आपको पैसा देके उतना टिकट खरीदना होगा, फिर नीचे में उधार देके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये सब जो है इन्वेस्टमेंट का खेल है। अगर अच्छा खासा पैसा है या मान लीजिए बैकअप में कोई है इन्वेस्टर आपके पास, तो फिर ये सब काम में आइए, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगर हम लोगों का कंसल्टेंसी चाहिए तो वीडियो में नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरा जानकारी बैठ के दिया जाएगा। और एप्लीकेशन वगैरह करना होगा तो उसका फॉर्मेट पूरा आपको, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है इसका दिया जाएगा, उससे आप हर एक चीज़ चाहें तो लेने के बाद खुद से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।